वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे नेहा क्यों कर रही है दूसरी शादी, इसके बारे में। आज ज़्यादा वीडियो शायद इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आ जाएगी। आई एम सॉरी, बट वो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिनों से दिमाग में चल रही है। अब दिमाग में चल रही है, मेरी क्या आदत है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 से लेकर 10 मिनट तक या 11 मिनट तक की वीडियो बनाती हूँ। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ खिंच पिच नहीं करती, तो इसलिए मुझे पार्टीशन में करनी पड़ती है। एक सवाल यहाँ उठ रहा है कि आखिरकार नेहा को शादी करने की ज़रूरत क्या थी। उसके पास अब लड़की है, उसके पास में वेल सेटल है, फिर उसके घर वाले उसको शादी के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं। वो तो ये कहती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, आशीष जी से प्यार करती हूँ, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आई थी ना, इसलिए ही ये सवाल इतना ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि नेहा ने पहले अपने जो स्ट्रोक है उसमें भी ये बात कही थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आशीष जी का नाम कभी अपने नाम के साथ में नहीं हटाऊँगी। तो इस वजह से अब लोग ये कह रहे हैं तुम तो ये कहती थी लेकिन अब तुम पलट गई हो क्योंकि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल गया है, तुम्हारी लव मैरिज हो रही है। तो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, एक अच्छे लड़के से उनकी शादी हो रही है जो कि वो सेटल हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अब जो वो वर्ड बोले हुए थे ना, वो अब नेहा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक भी मकसद था। देखिए, जब कोई इंसान किसी को बेतहाशा प्यार करता है ना, अपने पति को खासकर, तो वो उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, इतनी आसानी से नहीं दे जाती। और अभी भी वो बोल चुकी है, जो आशीष जी का नाम है वो नहीं हटेगा चैनल से भी। ताशी आशीष जी की बेटी थी, है और रहेगी, और जो दिल में जगह थी वो भी रहेगी। लेकिन फिर भी नेहा को शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। वेल सेटल है, पैसा है। देखिए, दुनिया में ना पैसा एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। अब उनके माँ बाप के सामने क्या मजबूरी है उनकी शादी करने की, या भाई के सामने क्या मजबूरी है, वो तो वेल सेटल है, उनको तो किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एक समाज में रह के एक परिवार की ज़रूरत ना पड़े। आज उनके माँ बाप उनके साथ में है, ताशी उनके साथ में है, भाई भाभी उनके साथ में है, लेकिन कब तक। चीज़ें बुरी है, लेकिन ये समाज के हिसाब से बात करेंगे, हम ये बात नहीं करेंगे। देखिए, हमारी जो एज है ना, हमारी एज में या फिर हमसे कम एज में, या फिर 35, 36, 37, 38, 39 जो भी एज है, उस तक के लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं यार, अकेले ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन जब बड़े वो होते हैं ना, और या फिर कोई सिचुएशन में उनको ये चीज़ें समझ में आएगी, वो चीज़ें समझ पाएंगे कि नहीं, जो ये फैसला लिया गया है वो क्यों लिया गया है। पहली तो बात यह है, ताशी है एक लड़की, कड़वा है लेकिन सच है। आज नहीं तो कल उसको शादी होके जाना है दूसरे घर में, तो वो चली जाएगी तो नेहा अकेली रह जाएगी। वो नेहा की एज कौन सी होगी, वो एज होगी जब उसको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होगी। उस वक्त वो किसका मुंह देखेगी अपनी लाइफ को काटने के लिए? अपने भाई भाभी का? क्या भाई भाभी की खुद की कोई ज़िंदगी नहीं होगी? उनके बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे। भले ही आज वो नेहा को बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, आगे भी करेंगे, हमेशा करेंगे, लेकिन क्या नेहा के उस दर्द को, जो वो अकेलापन फील करेगी, सब कुछ होगा, क्या वो सिर्फ अपनी लाइफ में उसको ही इम्पोर्टेंस देते रहेंगे? आगे बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, बच्चे को भी तो देखना है ना। तो उनकी लाइफ का जो फोकस है, बच्चा होने के बाद वो भी चीज़ें बट जाएंगी, फिर नेहा अकेली पड़ जाएगी। आज उनके माँ बाप उनके साथ में है, भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन कब तक, कब तक? तो वो चीज़ें सोचकर क्या उनके माँ बाप डरेंगे नहीं कि आज हम इनके साथ में हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको सेफ्टी दे रहे हैं, इनके साथ में खड़े हैं, लेकिन कब तक? क्या उनके माँ बाप को चिंता नहीं होती होगी? सब कुछ चीज़ें देखेंगे ना, अगर आप चीज़ों को सोचेंगे। अगर ताशी की जगह नेहा के पास लड़का होता ना, तो फिर भी एक बात कह देते कि नहीं भाई, लड़का है, ज़रूरत नहीं है शादी करने की। रियलिटी बता रही हूँ मैं, कड़वी है। उसका रीज़न ये है कि भाई आगे जाके शादी होगी, लड़का भले ही साथ रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी लड़के के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि अपनी माँ को रखें। अब ये कोई नहीं कहेगा यहाँ कि लड़की भी रख सकती है, ये भी रख सकती है, वो भी रख सकती है। हर कोई लड़की के घर जाके रहने के लिए तैयार नहीं होता, और हर कोई ससुराल वाले इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि बेटी को रख ले। बहुत सारी चीज़ें होती है समाज के हिसाब से, अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एडवांस नहीं कि एडवांस सोचो, ये सोचो, वो चीज़ बाद में है, लेकिन जो उनके माँ बाप सोच रहे हैं उसके हिसाब से आप अगर सोच के देखोगे तो उनके माँ बाप ने उनके लिए सही फैसला लिया है।
आज नेहा है, उनके साथ में ताशी है, ठीक है। अगर उनका भाई उनके साथ में ना हो, उनके पापा उनके साथ में ना हो, सिर्फ ताशी और नेहा है, तो क्या वो रात को अकेले निकल सकते हैं घर से बाहर? आप खुद इस चीज़ को बताइए। नहीं निकल सकते। भले ही कितनी सेफ्टी हो, भले ही औरत कितनी मजबूत हो, लेकिन नहीं निकल सकते, क्योंकि एक औरत हमेशा ज़्यादा आदमियों के सामने कमज़ोर पड़ जाती है, और ये सच्चाई है, ठीक है। नहीं निकल सकते। अगर नेहा या फिर ताशी कहीं बाहर जाएंगे ना, अपने शहर से बाहर, तो उन्हें भी 10 बार अकेले जाने में सोचना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो होती है ना, समाज जो होता है, समाज को देखते हुए, लाइफ को देखते हुए, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई। कोई किसी को ऐसा लग रहा होगा ना, हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। वो लड़े भिड़े कुछ भी करे, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैं 1 घंटा नहीं रह सकती अपने हस्बैंड के बिना। 1 घंटा। वो 1 घंटा नहीं घर में बिता सकते मेरे बिना। अगर मैं घर में ना हूँ ना और वो आ जाएं, तो फ़ोन पे फ़ोन आते हैं कि पहले घर आ, घर आ, घर आ। ये होती है भाई, हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी होती है। जब तक हम शादीशुदा नहीं थे, माँ बाप के पास में थे, तो बहुत ठीक थे भाई, वो थे। अब शादी होने के बाद ऐसा लगता है यार ज़िंदगी झंड हो गई। लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है कि भाई हम अपने हस्बैंड से खुल के सारी बात बता सकते हैं, सारी बात बता सकते हैं, A to Z सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो हम अपने हस्बैंड के साथ में खड़े हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यार। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम ये थी, मेरी बेबी बच्चा जो है नहीं था, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था, मतलब जो भी है बहुत कुछ सुनना पड़ता था। लेकिन मेरे साथ में कौन खड़ा था? मेरा हस्बैंड खड़ा था। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी दूसरी शादी कर लो, कि तय पागल हो गई क्या? तो अगर यही इंसान मेरे साथ ना खड़ा होता तो सोच लो मेरी क्या हालत होती, मैं इसके इंसान के साथ में भी ना होती। तो इसलिए हस्बैंड ना समाज को, और इनकी वजह से, सिर्फ क्योंकि ये मेरे साथ में खड़े थे समाज में, ना तो मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे ताना मारा इस चीज़ के लिए कि बच्चा नहीं है, कभी किसी ने नहीं ताना मारा। और समाज में बोलते हुए भी लोग घबराते हैं क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ में खड़ा था। तो हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए ही भाई लाइफ में। ये इतना आसान नहीं होता दूसरी शादी करना या दूसरे को जिंदगी देना में बसाना या कुछ भी है। लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती है, कुछ चीजें हो जाती है सोशल। और ये सवाल सिर्फ एक औरत पे क्यों उठाए जाते हैं? एक औरत पे ही क्यों सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वो औरत है। कुछ ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नेहा ने पहले ये बात कही थी कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, बट उसने उस चीज में कही थी कि वो नहीं करना चाहती, भले उस पर आज ये कहना भारी पड़ रहा हो। लेकिन वो उसकी थॉट थी, वो उसकी सोच थी, वो ऐसे ही सोचती थी। बट जब घर वालों का प्रेशर उस पर पड़ा, चीजें उस पर पड़ी, उसको समझाया गया, तो उसकी भी सोच शायद बदली है। लेकिन उसी चीज को लेके हम जिंदगी भर उसको टोंट नहीं मार सकते कि तू ये कहती थी और लेकिन अब बदल गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी शादी कर रही है तो आशीष जी का नाम हटा, तेरा हक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसका हक है? किसका हक है? क्या कोई हटवा सकता है उनका नाम उनके नाम से? नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं हटवा सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा किसी को ट्रोल करने से पहले या कुछ करने से पहले, अगर आपको उनकी कोई चीज़ बुरी लगी है तो उनको वो चीज़ों में गलत बोलो, वो चीज़ें देखो, वो चीज़ें गलत बोलो। हाँ इतना है, आजकल नेहा की लैंग्वेज रूड हो रही है, ये चीज़ें मैं मानती हूँ कि रूड हो रही है, गुस्सा हो रहा है, वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो अपनी जो है अपने लिए हेट बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसको करना चाहिए, अगर वो सोशल मीडिया पे है, उसको लोग प्यार करेंगे तो उसको हेट भी देंगे, गलत भी बोलेंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के कि भाई पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। आप हमेशा हर एक से पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते, हमेशा प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। वो चीज़ों में वहाँ नेहा कमज़ोर पड़ रही है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें फील हो रही है। अब मैं ये कहूँगी कि नेहा से कि थोड़ी सी समझदारी इस चीज़ में भी दिखा लो कि अगर कोई तुम्हें हेट दे रहा है या गलत बोल रहा है तो वो उसकी सोच है, आप उसको नहीं बदल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आपको इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे आपने प्यार की आदत डाली है तो इस नफरत की भी आदत डालो।
आप इस चीज़ के लिए हमेशा लोगों को टोंट नहीं कर सकते कि तुमने मुझे ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। जो चीज़ें ज़्यादा गलत लगे उनके लिए स्टैंड लो, बिल्कुल लो। लेकिन हर चीज़ के लिए आप लोगों को नहीं कर सकते कि मेरे लिए सिर्फ पॉजिटिव ही बोलो, मेरे लिए सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स रखो, मेरे लिए सिर्फ यही करो। नहीं, आप नहीं कर सकते, वो आपका हक नहीं है। वो लोगों की सोच है, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। आप अगर अपनी जगह सही है तो आप अपने काम पे ध्यान दो, ना कि इन चीज़ों पे कि नेगेटिव कौन बोल रहा है, पॉजिटिव कौन बोल रहा है। इनमें रहोगे तो फिर इनमें ही रह जाओगे। थोड़ा सा इन चीज़ों को भी सहन करना सीखो, बहुत काम आएंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।